देखिए एक्सरसाइज 1.5 का है क्लास में, ठीक है, इनमें देख लीजिए लिखा हुआ है बेटा कि ज्ञात कीजिए 64 के पावर में 1/2। ये पहले देखिए क्या चीज है, ठीक है। वो ये जो नीचे जो लिखा हुआ है 64, इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? आधार। इंग्लिश से बोला जाता है बेस। बात समझ में आ रहा है? क्या बोला जाता है? बेस। और ऊपर में जो लिखा है 1/2 ये बोला जाता है घातांक। क्या बोला जाता है? घातांक। इंग्लिश से बोलता है पावर। समझ गया? तो हम लिखते हैं 64 के पावर में कितना है? 1/2। 64 के पावर में कितना है? 1/2। यहाँ तक समझ सबको आया कि नहीं आया? यानी हम इसको निकालने का दो तरीका है, ठीक है। दो तरीका कैसे निकालेंगे हम लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। निकाले दो तरीके से निकालेंगे, देखिएगा कि जैसे 64 को जैसे ये 64 के पावर में 1/2 है। अब इसको ऐसे एलसीएम लेकर 64 को तोड़ो तो 2 से दे दो, फिर 200 दे दो, फिर 200 दे दो, फिर 2 से दे दो, और नहीं जाएगा। यानी किसको तोड़े बेटा? 64 यानी 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार है? 5 बार। 5 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। और गिनती ठीक से कीजिए, 2 2 4 5 6। अब इसको लिखिए 1/2। कोई दिक्कत नहीं। यानी दो कितना बार आया है? 6 बार। तो 2 के पावर में 6 कर सकते हैं, गुना कितना है? 1/2 है कि नहीं है? अब 2 से इसको काटिए, 2 तिया कितना आएगा? 6। तो 2 के पावर में कितना हुआ? यानी 2 को कितना बार लिख सकता है? 3 बार। कितना आएगा? 8। यहाँ तक समझ में आएगा नहीं? बोले बोलो। ये पहला बना सकता है और एक इस तरह से बना सकते हैं आप, ठीक है। कैसे बना सकते हैं? जैसे 64 का पावर में 1/2 है, तो ये किसका स्क्वायर है? 8 का। तो 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, गुना कितना होगा? 1/2 होगा। 2 खत्म हो गया। 8 के बारे में कितना हुआ? 1। यानी 8 को एक बार लिखना है? एक बार। आंसर देख लीजिए। दो टाइप से बना सकते हैं, एक शॉर्ट में बना सकता है। अगर मान लो किसी का स्क्वायर कोई नहीं जानता है, उनकी वर्गमूल नहीं जानता है, तो आप क्या कीजिए, लघुत्तम लेकर तोड़ के इस तरह बना सकते हो। यहाँ तो समझ आ गया। एक नंबर। आप यहाँ 2 नंबर पे आ जाइए। क्या 2 नंबर बनेगा? उसी तरह से बन जाएगा। 3 बनेगा क्या? बन जाएगा। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। 9 के पावर में कितना है? 3/2 है ना, या 3/2 है। इसको दो तरह से कर सकते हैं कि नहीं, जिस तरह हम बताएं आपको। एक तो इसको तोड़ सकते हैं किसे? 9 के पावर में 3/2। इसको तोड़ सकते हैं लघुत्तम करके। किसको? 9 को। कर सकते हैं कि नहीं? तोड़ेंगे, देख लघुत्तम मान लो 9 आया तो कितना आया? 3 3 का 9, यानी कितना आएगा? 3 गुना 3 होगा ना। पावर में कितना आ जाएगा? 3/2। यानी 3 के पावर में कितना आया? सॉरी, 3 के पावर में कितना आया? 2 ना। गुना 3 बटे कितना आया? 2। 2 2 खत्म, यानी 3 के पावर में कितना आया? 3। 3 को कितना बार लिखना है? 3 बार। लिखना है कि नहीं लिखना है? तो कितना आएगा? 27। ऐसे होगा। अरे तो अपना उतना तो जान ही रहा है कि किसका 9 किसका पावर है भाई? 3 का। तो 3 का स्क्वायर लिखिए और 3/2 वही आ गया कि नहीं? सेम है कि नहीं? वही लिख दीजिए। 3 के पावर में 3 वही हो गया। 3 गुना 3 गुना 3, ये भी 27 आएगा, ठीक है। समझ आ गया? बोलिए। क्या ये बनेगा? ये बनेगा। फंसिएगा यहाँ आके। क्वेश्चन नंबर कितना? 4 में ध्यान से देखिएगा सब। 125 है कि पावर में -1/3 है। ये माइनस आ गया पावर में। अब हम क्या करेंगे? 125 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 होगा, होगा ना। अरे नहीं आया तो 5 125 जो आता है ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं हम? तो 5 से 25 हो गया। ये ला कितना आया? 5। यानी 5 कितना बार में 125 आता है? 5 को 3 बार लिखने पर लिख सकते हैं कि नहीं? तो 5 के पावर में डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं। गुना कितना? 1/3 होगा। ये 3 3 खत्म, बराबर कितना बचा? सॉरी, 5 के बराबर -1। इसके नीचे कितना है? 1 है। उलट दो। क्या करेंगे? उलट देंगे। तो 5 के बराबर में 1, यानी माइनस कहाँ चला गया? प्लस में। ये उलट दे फिर माइनस आ जाएगा। यानी 5 को कितना बार लिखना है? 1 बार। ये आंसर आया। समझ में आया कि नहीं? देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है 2 के पावर में 2/3 इंटू 2 के पावर में 1/5। यानी देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है? बेस मिल रहा है, यानी आधार मिल रहा है। जब आधार मिलेगा ना बेटा, तो आधार एक ही को लीजिएगा। और इंटू में पावर क्या होता है? जुटता है। क्या होता है?
जुड़ता है। तो एक काम कीजिए आप, 2 लिखे, बेस दोनों मिला तो दो को लीजिए, आधार मिल गया तो दोनों का 2 ही खाली लिखिएगा। यहाँ देखो 2 के पावर में 3 प्लस 1/5। पावर क्या होता है बेटा? जुटता है। गुना में क्या होगा? पावर जुटेगा। अब इसका इस तरह बटे में रहेगा तो क्या करेंगे? सरल करेंगे। तो 3 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा? 15 भाग दिया 5 से, 3 से तो कितना जाएगा? 5 में 5 दूनी 10 प्लस 5 से भाग दिया, ऊपर से गुना किया 3, यानी 2 के पावर में 13/15। ये आंसर समझ में आया? अब यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। तो इससे गुना करेगा 7 को, 7 के पावर में, सॉरी ये पावर जो है दोनों के लिए है। किसके लिए है? दोनों के लिए है। तो एक के लिए भी एक के भी पावर 7 है और 3 के क्यूब है वही उसका 7 है। तो इससे वह पावर आएगा कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो 1 को 7 बार लेकर क्या लिखा? 1 ही आएगा। लेकिन 7 तिया कितना हो जाएगा? यहाँ 21 कितना हो जाएगा? तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 3 के पावर में 21। अब इसको ऊपर ले जाएंगे यदि, ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा? -3 के पावर में कितना हो जाएगा? 21। नीचे एक छुपा रहता है। समझ में आया? इसी तरह जस्ट पिछले क्वेश्चन में था ना, यहाँ तो समझ आ गया। अब यहाँ जाए 3 नंबर। क्या नंबर? 3 नंबर। देखिए इसको ऊपर ले जाइए, ये लिखिए पहले 11 के पावर में 1/2 ऊपर जाएगा इंटू 11 के पावर में -1/4। नीचे रहे तो क्या बोले थे? माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या मिल गया? बेस मिल गया, नहीं आधार मिल गया। तो दोनों में से क्या लिखेंगे? एगो 11 लिख दिया है, ऊपर में इंटू है तो जुटेगा 1/2, प्लस तो होगा नहीं क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? -1/4। अब ये लोग कितना आएगा? 4 आएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यानी 11 के पावर में कितना आ जाएगा? 1/4। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। आप देखिए यहाँ बेस नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मिल क्या रहा है? पावर। जब बेस ना मिले और पावर यदि मिले तो पावर को एक ही को लिखिएगा। अब बेस को गुना कर देना है तो कितना जाए? 7 × 8 = 56। दोनों बेस में से एक लीजिए, 1/2 आंसर। समझ में आ गया? बोलो यहाँ तक क्लियर सबका हो गया ना? ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम 4 को दिए हुए हैं। ठीक है, और 1 नंबर में हम दे दिए तो बड़ा 4 को, इधर आपको तो अलग से 4 को दिए हुए हैं। ठीक है, 3 को इधर। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लिया जाए। तो 1 नंबर का देखिए, 1 का 1 नंबर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 1 नंबर में 5 + √7 2 + √5, यही है ना? हम पहले भी बताए थे इस जगह पे कौन चीज छुपा हुआ है? गुना, यानी इंटू का छुपा हुआ है। तो सबसे पहले इससे गुना होगा कि नहीं होगा? तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। फिर इससे गुना होगा तो गुना तो होगा नहीं क्योंकि रूट के अंदर या रूट के बाहर है। तो दोनों को क्या करें? मिला के लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे गुना करेंगे, ये भी गुना होगा नहीं, बाहर भीतर का काम है। तो 2 लिखिए, √7 लिखिए, फिर इससे गुना कीजिए। अब यहाँ खेला हो सकता है क्योंकि भी अंदर में, भी अंदर में है, तो कितना होगा? √35 होगा कि नहीं होगा? यही आंसर हो गया। 2 नंबर भी कर सकते हैं। अब 2 नंबर हिसाब जो मेरा देखिए, ध्यान दीजिएगा। 5 + √5, फिर लिखना आपको है 5 - √5। इसको गुना करके भी बना, मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हो, गुना करके, या क्या बोलते हैं फॉर्मूला में बिठा सकते हो कि नहीं? 2 विधि से बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको a + b मान सकते हैं, इसको a - b मान सकते हैं कि नहीं? इनका फॉर्मूला होता है a² - b², यानी a मानेंगे 5 को और b मानेंगे √5 को। अब यह बिठा देंगे, नहीं बिठा देंगे? क्लियर होगा? तो हम कर सकते इसमें भी, और नहीं तो कीजिए 5 + √5, 5 - √5। इससे गुना होगा, इससे गुना होगा, फिर इससे गुना होगा, फिर इससे गुना होगा। अभी जस्ट बताएंगे, नहीं बताए? क्या हो पाएगा सब? इसका मतलब कितना बार? 2 बार लेके गुना कीजिए, या a + b का होल वैसे तोड़िए। यहाँ भी यही खेला आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा? वो क्लियर हो जाएगा। अब ये 2 नंबर पे, 2 नंबर मेरा क्या होगा? लिखा 1/√2 को हर को परिमयकरण करे, मैंने नीचे वाले को क्या करना है? परिमयकरण नीचे वाले को करना है, यानी नीचे √2 है तो कितना से गुना करेंगे? ऊपर नीचे √2 से ही गुना करेंगे। हाँ वो बोल, तो हो सकता है कि नहीं? ये वाला यही गुना होगा, लेकिन परिवर्तन किसमें होगा? चिन्ह का। अगर प्लस है तो किससे होगा? और माइनस है तो? लेकिन क्या रहेगा? संख्या वही रहेगा, डिजिट वही रहेगा। क्या संख्या में परिवर्तन होगा? क्या नहीं हो? किसमें परिवर्तन होगा?
क्या ये भी हो जाएगा? यानी ये तो कंप्लीट हो सकता है कि नहीं? ये आप लोग कर लीजिएगा रिवाजी, क्लियर हो जाएगा। ठीक।